झारखंड सरकार आपके घर डिजी साथ लेकर आई है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। वस्तुओं के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। वस्तुओं की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं के अलग अलग समूह यानी ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं। चलिए छोटू के घर चलते हैं। छोटू अभी पहली कक्षा में आया है। उसकी माँ उसकी नई किताबें और खिलौने अलमारी में रखने में छोटू की मदद कर रही हैं। छोटू, चलो अपनी दोनों किताबों को उनके आकार के आधार पर अपनी अलमारी में रखो। यानी सबसे नीचे बड़ी किताब रखो और उसके ऊपर छोटी किताब रखो। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? हाँ बिल्कुल। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन दोनों किताबों में से बड़ी किताब कौन सी है और छोटी किताब कौन सी है? हाँ, यह बड़ी किताब है और यह छोटी किताब है। बहुत अच्छे छोटू। चलो अब इन खिलौनों को देखते हैं। इन सब खिलौनों की आकृति अलग है। कोई गेंद जैसा गोल है और कोई तुम्हारी किताब के जैसा चकोर है और इन सब का रंग भी अलग है। हाँ माँ, मगर आप मुझे यह सब क्यों बता रही हो? बेटा, बड़ा और छोटा आकार या अलग आकृति और रंग, यह सब इन वस्तुओं की विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम इन वस्तुओं को वर्गीकृत यानी क्लासिफाई कर सकते हैं। ओह अच्छा, तो आप बड़े हो और मैं छोटा हूँ। यह भी हमारी विशेषताएं हैं, है ना? हाँ छोटू, तुमने ठीक समझा। बहुत अच्छे। मुझे अब खिलौनों से खेलने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप मेरे साथ खेलोगी? हाँ बेटा, चलो जंगल जंगल खेलते हैं। मगर इससे पहले जानवरों वाले खिलौनों के अलावा बाकी सब खिलौनों को अलमारी में अंदर रख देते हैं। ठीक है माँ। क्या अब हम जंगल जंगल खेल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा। मैं हूँ शेर और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं इस सफेद खरगोश को खाऊं या फिर इस काली बकरी को? अरे, यह भूरा हिरन भी बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। चलो छोटू, जल्दी से शेर से इन सब जानवरों को छुपा लो जिससे वह इन्हें न खा पाए। मगर कैसे माँ? सफेद खरगोश को किसी सफेद वस्तु के साथ रख दो जिससे वह शेर को दिखे ना। ऐसे ही बाकी जानवरों को भी उनके रंग के वस्तुओं के साथ रख दो। ठीक है माँ। मैंने सब जानवरों को छुपा दिया है। अब शेर उन्हें नहीं खा पाएगा ना? शाबाश बेटा। नहीं, अब शेर उन्हें नहीं खा पाएगा और इसलिए वह उदास होकर वापस चला गया। ये, मैंने जानवरों को बचा लिया। हाँ बेटा, बहुत अच्छे। आपने देखा कि छोटू ने कैसे जानवरों के रंग के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया और उनके रंगों से मेल खाते हुए वस्तुओं के साथ रखा। क्या आप जानते हैं
कि इस तरह विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को वर्गीकृत करके उनके समूह बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसका यह मतलब है कि विशेषताओं के आधार पर समान विशेषता वाली वस्तुओं को वर्गीकृत करके उनके समूह बनाने वाली प्रक्रिया को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या आप अपने बस्ते में रखी किताबों को उनके रंग और आकार के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हो? चलो अब रात हो गई है और तुम्हें सो जाना चाहिए। जल्दी से इन खिलौनों को रख के सो जाओ। ठीक है माँ, मुझे आज बहुत मजा आया। कल फिर से खेलेंगे। ठीक है बेटा, अब सो जाओ। शुभ रात्रि। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तुओं की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताओं के आधार पर हम वस्तुओं को वर्गीकृत करके उनके अलग अलग समूह कैसे बना सकते हैं। हमने यह भी जाना कि समूह बनाने की इस प्रक्रिया को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अगली वीडियो में हम वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के कुछ और उदाहरण देखेंगे। बाय दोस्तों। क्रमबद्धता यानी सीरिएशन से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। वस्तुओं का क्रम यानी ऑर्डर क्या होता है और विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को एक क्रम में कैसे व्यवस्थित यानी अरेंज किया जाता है। सुबह का समय है और छोटू अभी नींद से जागा है। वह उठ के सबसे पहले अपने दांत ब्रश करता है। फिर वह नहाता है। नहाने के बाद वह पाठशाला जाने के लिए तैयार होता है। फिर वह सुबह का नाश्ता खाकर दूध पीता है। तो यह है छोटू की सुबह की गतिविधियों का क्रम, यानी हर सुबह वह यह सब गतिविधियां एक के बाद एक इस क्रम में करता है। चलो बच्चों, सुबह नींद से जागने के बाद और पाठशाला के लिए घर से निकलने से पहले आप जो गतिविधियां करते हो उन सब को एक एक करके एक कागज पर लिखो। आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले जो गतिविधि करते हो उसे सबसे पहले लिखो। उसके बाद जो अगली गतिविधि करते हो फिर उसे लिखो और इसी तरह पाठशाला के लिए निकलने से पहले घर पर जो भी गतिविधियां करते हो उन सब को लिखो। यह है आपकी गतिविधियों का क्रम। क्या आपकी गतिविधियों का क्रम छोटू के क्रम से मिलता है? क्या आप जानते हो कि जैसे छोटू और आप सबकी दैनिक गतिविधियां एक क्रम में हैं, वैसे ही अलग अलग वस्तुओं या व्यक्तियों को भी एक क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। यह बेहतर समझने के लिए छोटू के घर की मेज पर रखे कटोरों को देखते हैं। बाएं से शुरू करते हुए सबसे पहले सबसे बड़ा कटोरा रखा है जिसमें फल रखे हैं। फिर उससे छोटा कटोरा रखा है जिसमें छोटू की माँ सब्जी परोसती हैं और अंत में सबसे छोटा कटोरा रखा है जिसमें छोटू अपना खाना डालकर खाता है। इसका मतलब यह है कि यह 3 कटोरे उनके आकार के आधार पर बड़े से छोटे आकार के क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। इस तरह से वस्तुओं को उनकी किसी भी विशेषता के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्रमबद्धता यानी सीरिएशन कहा जाता है। बच्चों, क्या आपके घर पर भी ऐसे अलग अलग आकार के कटोरे हैं? क्या आप उन्हें उनके आकार के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो? अब छोटू अपना सुबह का नाश्ता खाकर और दूध पीकर पाठशाला के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक शिकंजी वाला दिखता है। उस शिकंजी वाले के पास
3 अलग आकार के गिलास हैं। एक छोटा गिलास, एक मध्यम आकार का गिलास और एक बड़ा गिलास। तो बच्चों, क्या हम कह सकते हैं कि यह तीनों गिलास एक क्रम में रखे हैं? हाँ, आप लोग बिल्कुल सही हो। यह गिलास भी कटोरे की तरह एक क्रम में रखे हैं। बाएं से शुरू करते हुए सबसे पहले सबसे छोटा गिलास रखा है, उसके बाद मध्यम आकार का गिलास रखा है और आखिरी में सबसे बड़ा गिलास रखा है। इसका मतलब यह है कि तीनों गिलास उनके आकार के आधार पर छोटे से बड़े आकार के क्रम में रखे हुए हैं। समझे? छोटू का मन ललचा जाता है और वह शिकंजी वाले से एक छोटे गिलास में शिकंजी मांगता है। फिर वह शिकंजी जल्दी से पीकर अपनी पाठशाला की ओर चल पड़ता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तुओं का क्रम क्या होता है। वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर बड़े से छोटे या छोटे से बड़े के क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं, और वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करने की इस प्रक्रिया को क्रमबद्धता यानी सीरिएशन कहते हैं। अगली वीडियो में हम क्रमबद्धता यानी सीरिएशन के कुछ और उदाहरण देखेंगे। तब तक आप लोग अपने आसपास की वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करने का अभ्यास निश्चित रूप से करना। बाय दोस्तों। गिनो मगर समूह में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हनी बनी और बंटी की प्यारी बातों से समूह में गिनती यानी काउंटिंग इन ग्रुप्स करना सीखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। कैसे हो बनी? मैं एकदम मजे में हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये अलग अलग रंगों के फूलों का गुलदस्ता बनाया है। अरे वाह बनी, तुमने तो इस गुलदस्ते में सारे फूल जोड़ी यानी कि पेड़ में रखे हैं। ये जोड़ी क्या है? अरे, जोड़ी यानी कि पेड़ का मतलब एक जैसी वस्तुओं का समूह। देखो, इसमें 2 फूल लाल, 2 फूल पीले, 2 फूल गुलाबी है। अरे हाँ हनी, इस गुलदस्ते में तो फूलों की 3 जोड़ियां पेयर्स है। हाँ, तो यहाँ तीनों जोड़ियों यानी पेयर्स के कुल मिलाकर 6 फूल है। अरे वाह, ऐसे जोड़ियों में गिनती करना तो बहुत मजेदार है। हनी, क्या तुम मेरे घर चलकर गाजरें गिनने में मेरी मदद करोगी? हाँ, चलो बनी। ओहो बनी, यहाँ तो गाजरों का ढेर है। इसके लिए हमें और किसी की मदद लेनी पड़ेगी। देखो, वहां से बंटी आ रहा है। चलो, हम उसकी मदद लेते हैं। अरे बंटी, हम इन गाजरों को कैसे गिने? चलो, इसे 5-5 गाजरों का समूह बनाकर गिनते हैं। हम इन गाजरों को छोटे छोटे समूह बनाकर गिनेंगे। देखो, ये 5 गाजरे, 5 गाजरे, 5 गाजरे, 5 गाजरे, 5 गाजरे और ये बाकी रही 5 गाजरे। तो बताओ, यहाँ गाजरों के कुल कितने समूह है?
यहाँ पांच पांच गाजरों के कुल 6 समूह बने हैं। पर बंटी, गाजरों की कुल संख्या क्या है? अरे बनी, आओ इन्हें साथ में गिने। ये देखो 5 गाजर, जिसमें दूसरे समूह की 5 गाजर जोड़ने पर हुई कुल 10 गाजर, जिसमें जुड़े 5 गाजर कुल हुए 15। और इसी तरह हम 3 बार 5 और जोड़ेंगे तो पाएंगे कुल 30 गाजर, यानी हमारे पास यहाँ कुल 30 गाजर है। अरे वाह, अब तो मैं समूह में गिनना और समूह बनाना भी सीख गया। बंटी, क्या हम इन गाजरों का फिर से ढेर बनाकर उनको 10-10 के समूह में रखकर गिन सकते हैं? हाँ जरूर, पर इस बार 10-10 के समूह बनी बनाएगा। क्यों बनी? हाँ देखो हनी, ये 10 गाजरे और बाकी बची 10 गाजरे। तो यहाँ 10, 10 और 10 कुल मिलाकर हुई 30 गाजरे। शाबाश बनी, बहुत अच्छे। चलो अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद बंटी। आज हमने समूह में गिनती यानी काउंटिंग इन ग्रुप्स करना सीखा। अगले वीडियो में हम उदाहरण के द्वारा समूह में गिनती की प्रक्रिया को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। संख्याओं का क्रम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संख्याओं के क्रम को जानेंगे। आज मेरे बड़े भाई और मेरी बर्थडे पार्टी में आप सबका स्वागत है। देखो हनी, बंटी बबली से बड़ा है, फिर भी दोनों के केक पर बराबर की संख्या में कैंडल है। अरे नहीं बनी, बंटी के केक पर ज्यादा कैंडल है। चलो हम गिनते हैं। ये बबली का एक कैंडल और ये रहा बंटी का एक कैंडल। इस तरह ये हो गए बबली के 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल और बंटी के भी हो गए 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल और ये 3 और कैंडल बच गई, यानी कि बबली के कैंडल की संख्या बंटी के कैंडल की संख्या से कम है और बंटी के पास 3 कैंडल अधिक, मोर कैंडल है। बबली के पास कुल 5 कैंडल है, तो बंटी के पास कुल कितनी कैंडल हुई? बंटी के पास हुई 5 के बाद 6, 7 और 8। बंटी के पास है कुल 8 कैंडल। यानी आयु में बंटी 8 साल का और बबली 5 साल की है। 5 8 से छोटी संख्या है। गिनती करते वक्त हम हमेशा छोटी से बड़ी संख्या की ओर चलते हैं। क्या आप बता सकते हो कि इस आधार पे गिनती में पहले 5 आता है या 8? गिनती में पहले 5 आता है। बिल्कुल सही। गिनती करते समय हम पहले 5 बोलते हैं, फिर 6, 7, 8, यानी 8 बड़ी संख्या है क्योंकि वह 5 के बाद आती है। अरे हाँ, सही बात है। हनी, क्या तुम बता सकती हो कि बंटी और बबली के पास कितने कितने गुब्बारे हैं? बंटी के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 गुब्बारे हैं और बबली के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 और 15 गुब्बारे हैं। अब ये बताओ कि बंटी और बबली में से किसके पास अधिक गुब्बारे हैं? देखो बन्नी, बंटी के पास 12 गुब्बारे हैं और बबली के पास 15 गुब्बारे हैं। तो यहाँ बबली के पास बंटी से अधिक गुब्बारे हैं। 15 बड़ी संख्या है और 12 छोटी संख्या है। तो अब तुम बता सकते हो कि गिनती के क्रम में संख्या 12 पहले आएंगे या 15? गिनती करते समय हम पहले 12 बोलते हैं, फिर 13, 14, 15। अब ये बताओ, बबली के पास कितने अधिक गुब्बारे हैं? यह रहा बंटी का एक गुब्बारा, ये बबली का एक। बंटी के 2 गुब्बारे, बंटी के 2 तो बबली के भी 2। ऐसे ही दोनों के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बंटी के हो गए 12 तो बबली के भी हो गए 12। अरे ये क्या, बंटी के तो सारे गुब्बारे खत्म हो गए, पर बबली के अभी भी 3 गुब्बारे बाकी है। तो हम कह सकते हैं कि बबली के पास बंटी से 3 अधिक गुब्बारे, यानी उसके पास कुल 15 गुब्बारे हैं। चलो केक काटते हैं। सब अपनी टोपी पहन लो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. चलो अब हम सब चलते हैं। ठीक है, बाय बाय। बच्चों, आपने इस वीडियो में संख्याओं के क्रम के बारे में जाना। अब हम अगली वीडियो में उदाहरण के द्वारा संख्याओं के क्रम को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। क्रम सूचक संख्याएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्रम सूचक संख्याएं, ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। अरे बच्चों, यहाँ देखो, आज जंगल में रेस हो रही है। इस रेस में भाग लेने वाले सभी जानवर तालाब के किनारे खड़े हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस रेस में कुल कितने जानवर भाग ले रहे हैं? चलो गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस रेस में कुल 10 जानवर भाग ले रहे हैं और ये भालू चाचा रेफरी की भूमिका निभा रहे हैं। देखो, यहाँ सभी जानवर रेस की शुरू की छोर पर इस लाइन में खड़े हैं। जहाँ पहले स्थान पर चूहा और दूसरे स्थान पर उसका दोस्त कछुआ खड़ा है। तीसरे स्थान पर बतख और देखो, ये चौथे स्थान पर खरगोश कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है। अरे ये क्या, 5वें स्थान पे खड़ी बिल्ली 6ठे स्थान पे खड़े कुत्ते से डरी हुई लग रही है। 7वें स्थान पर लोमड़ी, 8वें स्थान पर घोड़ा है और ये 9वें स्थान पे कौन है इतना ऊंचा? अरे ये तो ऊंट है। और सबसे आखिर में 10वें स्थान पर हाथी रेस में दौड़ने के लिए तैयार खड़ा है। और यहाँ ये भालू चाचा ने रेस शुरू करने के लिए संकेत दे दिए हैं। 1, 2 और 3 शुरू। सभी जानवरों ने दौड़ना शुरू कर दिया है। रेस वही जीतेगा जो सबसे पहले अंतिम छोर तक पहुंच पाएगा। बच्चों देखो, इस वक्त रेस में सबसे पहले स्थान पर खरगोश दौड़ रहा है, दूसरे स्थान पर घोड़ा, उसके पीछे तीसरे स्थान पर लोमड़ी, चौथे स्थान पर चूहा दौड़ रहा है।
5वें स्थान पर बिल्ली और उसके ठीक पीछे 6ठे स्थान पर कुत्ता दौड़ रहा है। 7वें स्थान पर ऊंट, 8वें स्थान पर बतख, 9वें स्थान पर हाथी और 10वें स्थान पर कछुआ दौड़ रहा है। अरे अरे, ये क्या? घोड़ा खरगोश से आगे निकल गया। तो अब घोड़ा पहले स्थान पर हो गया। आखिरी स्थान पर कौन है? अरे, ये तो हाथी है। ये देखो, ये हाथी बहुत थक गया लगता है। यह रेस बड़ी मजेदार बनती जा रही है। सभी जानवर अंतिम छोर के काफी करीब है। जो सबसे पहले इसे क्रॉस करेगा वही प्रथम आएगा। सबसे पहले इसे कौन क्रॉस करेगा? लगता है अब जल्दी ही इस रेस का नतीजा आ जाएगा। अरे वाह, रेस के अंतिम छोर को छूते हुए खरगोश ने प्रथम स्थान प्राप्त करके यह रेस जीत ली है। खरगोश के बाद दूसरे स्थान पर घोड़ा और तीसरे स्थान पर लोमड़ी आई है। चौथे स्थान पर कुत्ता, उसके बाद चूहा, 6ठे स्थान पर बिल्ली, 7वें स्थान पर ऊंट, उसके बाद है बतख, 9वें स्थान पर हाथी और सबसे अंतिम स्थान पर कछुआ आया है। अब पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों को ट्रॉफी दी जाएगी। अरे ये देखो, भालू चाचा इन तीनों को ट्रॉफी दे रहे हैं। देखो तो जरा, खरगोश कितना खुश हो रहा है। उसको सबसे बड़ी ट्रॉफी जो मिली है। घोड़ा और लोमड़ी भी ट्रॉफी पाकर बहुत खुश है। आज इस रेस में बहुत मजा आया। रेस के अंत में कौन किस स्थान पर आया या शुरुआत में कौन कहां खड़ा हुआ है, यह जानने के लिए हमने पहले, दूसरे, तीसरे आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यह क्रम सूचक संख्याएं, ऑर्डिनल नंबर्स है। इन्हें एक लाइन या ऑर्डर में किसी चीज का स्थान, पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, आज हमने इस रेस में क्रम सूचक संख्याओं के प्रयोग को देखा। अगली वीडियो में हम उदाहरण के द्वारा क्रम सूचक संख्याओं को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। झारखंड सरकार रोज आपके लिए शिक्षण सामग्री लाएगी। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। यदि आपको कोई प्रश्न है तो कृपया इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-572-8585 या हमें ईमेल करें। धन्यवाद।